स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी, नॉट नेसेसरली एट ए बी, एंड लेट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। फंक्शन एफ एक्स की एट ए बी के ऊपर लिमिट क्या आ रही है, एल आ रही है। इफ़ y is equal to phi x is any function of a single variable x such that limit x approaches to a phi x is equal to b। यहाँ पे क्या बोल रहा है, y is a function of x। यहाँ पे आपके पास y क्या है, phi x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और x अगर आपका a को अप्रोच कर रहा है तो phi x किसको अप्रोच कर रहा है, b को अप्रोच कर रहा है। दैट इम्प्लाइज एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी along the curve y is equal to phi x in the xy plane, then limit x approaches to a f of x phi x is equal to l। क्लियर। तो स्टेटमेंट को समझिए, आप क्या कह रहा है इसमें कि आपके पास f of x y है, फंक्शन है, ए बी पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिट क्या आ रही है, l आ रही है। क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, एक्स वाई को आप ए बी पॉइंट के पे अप्रोच करवा रहे हो अलोंग द कर्व। कौन सी है, y इज इक्वल टू फाई एक्स। इस कर्व के अलोंग आपका एक्स वाई जो है ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो भी आपके पास जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स फाई एक्स की लिमिट जो आ रही है वो क्या आ रही है, एल आ रही है। क्लियर। आप किसी भी कर्व के अलोंग अगर ए बी पॉइंट की तरफ जाओ तो फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, एल ही आएगी। क्लियर। तो ये आपके पास स्टेटमेंट इस थ्योरम की कह रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसका प्रूफ। प्रूफ में हमें दो कंडीशंस जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है, एक तो ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वाई की जो ए बी पॉइंट के ऊपर लिमिट क्या आ रही है, एल आ रही है, और एक साथ में ये भी गिवन है कि फाई एक्स जो है वाई इज ए फंक्शन ऑफ फाई एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू फाई एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे फाई एक्स की लिमिट क्या आ रही है, बी आ रही है एट एक्स अप्रोचेस टू ए। एट ए पॉइंट के ऊपर फाई एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, बी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स फाई एक्स क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो जैसे कि हमें गिवन है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, ठीक है। हम लिमिट की यहाँ पे डेफिनेशन लगा देंगे। देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 however small there exists a real number delta greater than 0 depends upon epsilon such that mod f of xy minus l less than epsilon whenever mod xy minus ab greater than 0 less than delta। this is equation number 1। next हमें क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a फाई x इज इक्वल टू b आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे। देयरफॉर फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हमने क्या करा, एप्सिलॉन की जगह पे डेल्टा ले लिया। एप्सिलॉन भी आपका पॉजिटिव होता है, डेल्टा भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला डेल्टा है वही हम यहाँ पे डेल्टा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हमने डेल्टा लिया और वो डेल्टा हमने क्या लिया है, यही डेल्टा लिया जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिया था। क्लियर। देयरफॉर फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट रियल नंबर डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, take delta 1 less than delta by 2 such that mod phi x minus b less than delta by 2 whenever mod x minus a less than delta 1 greater than 0। this is equation number 2। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि मोड एक्स फाई एक्स माइनस ए बी वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है और लेस देन डेल्टा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमने कैसे करा, मोड लगाया हुआ डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। आगे एक्स फाई एक्स माइनस ए बी है, इसका हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया आपने, अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस फाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हमने यूज़ करी, x माइनस ए का होल स्क्वायर। x माइनस ए क्या है आपका, डेल्टा 1 से लेस आ रहा था, ठीक है। फाई एक्स माइनस बी वो क्या आ रहा था, डेल्टा बाई 2 से लेस आ रहा है। क्लियर। दोबारा से देख लो आप, यहाँ पे x माइनस ए जो है वो क्या आ रहा है, डेल्टा 1 से लेस आ रहा है, और फाई एक्स माइनस बी डेल्टा बाई 2 से लेस आ रहा है।
तो इस सेकंड इक्वेशन को हमने वहाँ पे यूज़ करा, तो हमारे पास क्या बन गया, लेस देन अंडर डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और डेल्टा 1 हम क्या लेके चले थे, लेस देन डेल्टा बाय 2 लेके चले थे। अब यहाँ पे हमने उसकी भी वैल्यू डाल दी, तो लेस देन अंडर डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, दिस इज इक्वल टू अंडर 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर बाय 4, दिस इज इक्वल टू डेल्टा बाय अंडर 2 लेस देन डेल्टा, ठीक है। डेल्टा बाय अंडर 2 क्या होगा, लेस देन डेल्टा ही होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेल्टा को यहाँ पे 1 बाय अंडर 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका डेल्टा से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि मोड एक्स फाइव एक्स माइनस ए बी वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन डेल्टा आ रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज़ करके ये इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो किसके लिए होल्ड कर रही है, जब आपका एक्स वाई और ए बी का डिस्टेंस क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है और लेस देन डेल्टा आ रहा है, तो उस टाइम पे आपके पास मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो प्रूफ करा है, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 3 में क्या करा है कि एक्स फाइव एक्स माइनस ए बी उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन डेल्टा आ रहा है। तो इस कंडीशन के लिए भी ये वाली वैल्यू आपकी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। तो मोड एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स फाइव एक्स माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डेफिनेशन होगी लिमिट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू एल। यहाँ पे लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी कर रहा है, बट यहाँ पे हमने जो फंक्शन है वो एक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो सिंपली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। क्योंकि हमने जो फंक्शन है ओनली एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास सिर्फ बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू एल। तो नेक्स्ट देखिए इसकी क्रोलरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे सम के अंदर कि अगर आपके पास फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही होगी, तो हम इस क्राइटेरिया का यूज़ करके हम प्रूफ कर देंगे कि उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्राइटेरिया फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई if there exist two function y is equal to phi x and y is equal to xi x such that limit x approaches to a phi x is equal to limit x approaches to a xi x is equal to b and limit x approaches to a f of x phi x not equal to limit x approaches to a f of x xi x। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सेम वही कंडीशन गिवन है कि f of x y है, उसकी लिमिट आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस गिवन है, हमारे पास दो पाथ गिवन है, y इज इक्वल टू फाइव एक्स और y इज इक्वल टू एक्स आई एक्स। जैसे कि लास्ट थ्योरम में हम क्या कर रहे थे कि हमें गिवन था कि f ऑफ एक्स वाई की लिमिट क्या आ रही है, l आ रही है एट पॉइंट ए बी के ऊपर। तो वहाँ पे हमने प्रूव करा कि अगर हम y इज इक्वल टू फाइव एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, अगर हम उस कर्व के अलॉन्ग, ठीक है, ए बी की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास फंक्शन की लिमिट फिर भी एल ही आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पाथ ले रहे हैं, एक y इज इक्वल टू फाइव एक्स ले रहे हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स आई एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो बट हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही, तो दैट इम्प्लाइज तो फंक्शन है आपका वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका प्रूफ, इफ़ पॉसिबल लेट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट। हम यहाँ पे ले लेते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एंड पे हम कंट्राडिक्शन ले आएंगे, क्लियर। यहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन है कि y इज इक्वल टू फाइव एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स आई एक्स है, और फाइव एक्स की लिमिट क्या आ रही है, b आ रही है, और एक्स आई एक्स की लिमिट भी क्या आ रही है, b आ रही है एट a के ऊपर, ठीक है। और आपके पास ये जो लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स और लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स एक्स आई एक्स इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही।
बट यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट क्या आ रही है, एल आ रही है। क्लियर। और हमें जो गिवन है अब हम उसकी डेफिनेशन लगा रहे हैं। सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फाई एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बाय अबव थ्योरम, अगर आपके पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू फाई एक्स है और x आपका अगर a को अप्रोच कर रहा है तो फाई एक्स किसको अप्रोच करेगा, b को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट थ्योरम हम यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स फाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, l आ जाएगी। क्लियर। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स y की लिमिट l आ रही है एट ए बी के ऊपर, तो इसकी लिमिट भी क्या आएगी, l ही आएगी। सेम लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्साई x, अगर b उसकी लिमिट आ रही है तो बाय लास्ट थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स एक्साई x की लिमिट भी क्या आएगी, l ही आएगी। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो गया कि ये लिमिट, ये और ये आपके पास जो लिमिट है सेम आ रही है, तो इसकी वैल्यू तो सेम आ गई, बट हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो ये क्या आ गया आपके पास, कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एक्साई एक्स। यहाँ पे इक्वल आ रहा है, बट हमें गिवन क्या था कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, जो हम लेके चले थे मतलब हम रोंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, therefore our supposition is wrong, hence limit xy approaches to a b f of xy does not exist। ठीक है, अब ये आपको ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है इसमें। ये आपके पास ए बी पॉइंट है। क्लियर। अब यहाँ पे C1 क्या है, C1 एक पाथ है, जैसे कि हमने y इज इक्वल टू फाई एक्स लिया था, दिस इज़ ए पाथ। ठीक है, आपके पास कोई XY पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है। वो किस पाथ के अलोंग जा रहा है, C1 के पाथ, इस पाथ के अलोंग जा रहा है। ऐसे ही ये पाथ आपका C2 के अलोंग जाएंगे, C2 के अलोंग चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट पाथ हैं। आपके एक्स वाई क्या करें, ए बी को डिफरेंट पाथ की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप किसी भी पाथ के अलोंग एक्स वाई को ए बी की तरफ लेके जाओ तो आपकी लिमिट क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। क्लियर है। अगर वो लिमिट सेम नहीं आ रही तो मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन की लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये आपने प्रूफ करना है, तो आप क्या करो, दो पाथ फाइंड करो। ठीक है, ऐसे पाथ फाइंड करो जिनके ऊपर आपके फंक्शन की लिमिट क्या है, डिफरेंट आ जाए, तो हम बोल देंगे कि आपके पास जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। Not in general, it is difficult to determine whether limit xy approaches to a b f of xy exist or not. However, if limit xy approaches to a b f of xy exist, then from above theorem and corollary, it is clear that f of xy must approach to the same limit no matter how xy approach a b. ठीक है, that implies the limit is independent of the path along xy approaches to ab। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो xy है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पाथ के along ab को अप्रोच कर सकता है, तो आपके पास जो फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, thus if we can find two different paths of approach along which f of xy has different limits, then limit xy approaches to ab f of xy does not exist। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि अगर आप ऐसे दो पाथ फाइंड कर लो जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट क्या है, डिफरेंट आ जाए, तो हम बोल देंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन अदर वर्ड्स, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज अप्रोचेस टू L1 एज एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी अलॉन्ग द पाथ C1 एंड एफ ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू L2 एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी अलॉन्ग द पाथ C2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स वाई ए बी को अप्रोच कर रहा है अलॉन्ग द पाथ C1 और एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ए बी को अलॉन्ग द पाथ C2, और एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट क्या आ रही है, L1 आ रही है, L2 आ रही है। ठीक है, वो अगर वो डिफरेंट है, वेयर L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है, तो देन फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर। तो नेक्स्ट इसके एक एग्जांपल आपको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो एग्जांपल में देखिए क्या है, एक फंक्शन गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स वाई,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। तो अब हमने इसकी लिमिट फाइंड कर ली, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये इस फंक्शन की एट 0 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, उसका प्रूफ है अलग अलग पाथ लेके हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि अलग अलग पाथ पे आपके पास फंक्शन की जो लिमिट है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। डिफरेंट पाथ ले रहे हैं तो फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, क्लियर। बट ये हमेशा नहीं होगा। अगर आपके पास हो रहा है कि आपने एक पाथ लिया है और दूसरा पाथ लिया है तो वहाँ पे आपकी लिमिट सेम आ सकती है, बट एक और कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो कि उसके ऊपर आपके फंक्शन की लिमिट डिफरेंट आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास सारे पाथ चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो हम ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको लेना आ जाएगा कि किस तरीके से आपने पाथ लेना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि आपके पास जीरो को अप्रोच करने के लिए, 0 0 को अप्रोच करने के लिए क्या है, आप इस साइड से भी जा सकते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ से जा सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस जो है आपका राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, और अलोंग द वाई एक्सिस भी आ सकते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं, ठीक है। जीरो की तरफ जाना है आप वाई से आ सकते हैं, वाई से नीचे की तरफ जा सकते हैं और इस पाथ से भी जा सकते हैं, ठीक है। जीरो की तरफ किसी भी पाथ से जा सकते हैं और इस लाइन की तरफ से भी जा सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और x को 0 को अप्रोच करा देते हैं। तो x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो y भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x ले लिया हमने, 5x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x अगर आपका 0 को हम साथ में लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो y भी किसको अप्रोच कर गया, 0 को, ठीक है। तो हमारे पास 2D के अंदर किसी पॉइंट की तरफ पहुंचने के लिए बहुत से पाथ, इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ एग्जिस्ट करते हैं। बट हम जब एक रियल लाइन के ऊपर डिस्कस करते थे, जो आपने फर्स्ट ईयर में करा है, लिमिट और कंटिन्यूटी, वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ओनली स्ट्रेट लाइन होती थी। अगर आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू a पॉइंट है तो उसके पास सिर्फ 2 ही पाथ है, या तो वो राइट हैंड साइड से आ सकता है या वो लेफ्ट हैंड साइड से आ सकता है। बट जब आप इसमें कर रहे हैं 2D डिमेंशन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने अप्रोच करना है तो आपके पास इनफिनिट नंबर ऑफ पाथ एग्जिस्ट करते हैं उसकी तरफ अप्रोच करने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम क्या करेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या कर रहे हैं, 0 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। फॉर दिस फर्स्ट वी लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस की अलोंग हम क्या करें, 0 0 को अप्रोच करें तो उस पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको हम नाम दे देते हैं 5x, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो y की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 5x, जैसे कि हमने वहाँ पे करा था। थ्योरम के अंदर क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x 5x इज इक्वल टू l, ठीक है, यही था ना। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 5x इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 0, क्लियर। तो फंक्शन में मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने 0 पुट करा, y की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 0। वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1, क्लियर। अब हम लिमिट यूज़ कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करें, वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर 0 0 को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट पुट करी तो x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे,
एक्स की वैल्यू जब हमने पुट करी तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो -1 आ गया। तो लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 -1 इज इक्वल टू क्या बन गया, -1। तो आपके पास यहाँ पे टू डिफरेंट पाथ के ऊपर डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं, तो मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। थस वी गेट टू डिफरेंट लिमिट्स ऑफ एफ along टू डिफरेंट लाइन्स पाथ्स, therefore the given limit does not exist।